जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का मार्च महीने का करंट अफेयर्स। पूरे महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर लिया गया है और ये है एक प्रकार का रिवीजन टेस्ट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन सी संस्था है जिसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता तथा देश के मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति के आधार पर होता है? तो यह है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC, केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख CBI और वर्तमान में चर्चा में रहा चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब 3 सदस्यीय समिति के आधार पर किया जाएगा, इसलिए चर्चा में रहा। और ये 3 ही संस्था है जिसकी नियुक्ति ये तीनों के सहमति से होता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर, उपयुक्त में से सभी डी हो जाएगा इसका आंसर। चुनाव आयोग का व्यवस्था है संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने बताया कि 21 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सभी पद भरे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने पद होते हैं? देखिए, अगर सिर्फ न्यायाधीश की बात करें तो 33 होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने पद होते हैं, यानी कि यहाँ मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल करना होगा। तो मुख्य न्यायाधीश को लगा करके 34 पद होते हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य तीसरी सबसे ज़्यादा जिले वाला राज्य बन गया है? तो हाल ही में राजस्थान बना है, सी हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थान में 19 नए जिलों का निर्माण किया गया है, जिससे वहाँ राज्यों की संख्या बढ़ करके 50 हो गया है। और यह प्रस्ताव है जो राम लुभाया कमेटी के सिफारिश पे 19 जिलों को नया जिला बनाया गया है। तो 50 जिला राजस्थान में हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जिला है, 75 जिला उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पे है ये 52 जिला, और ये राजस्थान है जो तीसरे स्थान पे है 50 जिला। बिहार में 38 जिला है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश कंपनी OneWeb ने पृथ्वी की निचली कक्षा में कितने उपग्रहों को स्थापित करने के लिए इसरो के वाणिज्यिक शाखा NSIL के साथ अनुबंध किया था? तो 72 उपग्रह को स्थापित करने के लिए अनुबंध किया था, सी हो जाएगा इसका आंसर। जिसमें से 36 उपग्रहों को अक्टूबर 2022 में स्थापित किया गया था और बाकी के बचे 36 को मार्च 2023 में किया गया। मार्च 2023 में भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से स्थापित किया गया था 36 उपग्रह। तो 36 72 उपग्रह, तो ये अनुबंध तो पूरा हो गया। और NSIL का फुल फॉर्म हो गया है जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है नेट न्यूट्रलिटी हाल ही में चर्चा में रहा, इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित कथन कौन सत्य है, देखते हैं। इंटरनेट पर हर यूजर के साथ समानता का व्यवहार नेट न्यूट्रलिटी कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। इंटरनेट पर हर यूजर के साथ समानता का व्यवहार हो, उसी को नेट न्यूट्रलिटी कहते हैं। यह सिद्धांत इंटरनेट की दुनिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है, ये भी सही हो जाएगा। जब समानता का व्यवहार है तो लोकतांत्रिक तो होगा ही। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन क्या वास्तविक में ऐसा होता है? जो बड़ा साइट है, अगर आप नेट चलाते हैं तो जानते हो कि जो बड़ा साइट है तुरंत खुल जाएगा और लगातार चलेगा, रुकेगा भी नहीं। लेकिन अगर कहीं छोटा साइट है कोई, तो धीरे धीरे खुलेगा या तो खुलेगा ही नहीं, इस तरह से होता है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है KK बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को किस उपन्यास को मार्च 2023 में चुना है? ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखा हुआ किस उपन्यास को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? यह पागलखाना, ये हो जाएगा इसका आंसर। जबकि हम ना मरब, नरक यात्रा और 12 मासी, ये तीनों भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ज्ञान चतुर्वेदी जी के ही द्वारा लिखा गया है तीनों भी। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट पिक्चर अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को कितना अवार्ड दिया गया? बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो इसे दिया गया एवरीथिंग
एवरीवेयर ऑल एट वंस को, लेकिन कितना सबसे ज़्यादा अवार्ड इसे ही दिया गया है, 7 अवार्ड दिया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर 7। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में अमेरिका में 2 दिनों में 2 बैंक डूब गए हैं, निम्न में कौन से बैंक शामिल नहीं है? तो देखिए मार्च 2023 में 2 दिन में सिलिकॉन वैली बैंक है जो डूब गया, और सिग्नेचर बैंक है ये भी डूब गया। लेहमान ब्रदर्स बैंक ये भी अमेरिका का बैंक है और ये भी डूबा है, लेकिन ये 2008 में डूबा है। सी हो जाएगा इसका आंसर, ये शामिल नहीं है। वर्तमान में अभी सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक ये डूबा है। डूबने का मुख्य कारण ये है कि ये शेयर मार्केट में ये बैंक है जो निवेश किया था, जबकि फेडरल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाया, जिसके कारण शेयर मार्केट में शेयर का वैल्यू गिर गया। और शेयर का वैल्यू जैसे ही गिरा तो स्टार्टअप था जो अपना पैसा निकालना शुरू कर गया, और उसका देखा देखी आम लोग भी वहाँ से पैसा निकालना उस बैंक से अपना शुरू कर दिए, और धड़ाधड़ पैसा निकला, बैंक दिवालिया हो गया। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 75वां शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? और यह विश्व के दूसरा सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं, विराट कोहली। सी हो जाएगा आंसर। जबकि सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, 100 शतक, शतकों का शतक, महाशतक। और वह भारत के मात्र एक खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत के सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का स्टॉकहोम बॉर्डर प्राइज किन्हें प्रदान करने की घोषणा किया गया है? स्वीडन स्थित है ये। तो ये एंड्रिया रिनाल्डो को। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ब्रेंडन फ्रेजर, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर में, 95वां ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने, कौन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वर्तमान में? श्री पीयूष गोयल हैं, ने 31 मार्च 2023 को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है। 31 मार्च 2023 को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत कब तक वार्षिक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। सी हो जाएगा इसका आंसर। और यह नीति है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू भी हो गया है। इस नीति के तहत, नई विदेश व्यापार नीति के तहत भारतीय करेंसी को यानी रुपया को ग्लोबल करेंसी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार है जो भारतीय रुपया में किया जाएगा। कई देशों के साथ तो यह व्यापार होने लगा है, जैसे रूस है, श्रीलंका है, कई देशों के साथ हो गया, लेकिन अब हर व्यापार जो विदेशी व्यापार होगा जो रुपया में ही किया जाएगा। अच्छा रहेगा, इससे रुपया का वैल्यू बढ़ेगा और डॉलर का घटेगा। तो सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा सत्य है। पहला, यह दोनों देशों के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है, को भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नाम दिया गया है। इसे नाम दिया गया है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। ये बिल्कुल सही है। 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को पेट्रोल पहुंचाया जाएगा। देखिए ये गलत है, यहाँ पे 131.5 किलोमीटर लंबा भी है और बांग्लादेश को पहुंचाया भी जाएगा, लेकिन पेट्रोल के जगह पर डीजल पहुंचाया जाएगा। ये है यहाँ पे, 2 गलत हो जाएगा। तो कौन सत्य है? केवल एक सत्य है। ये हो जाएगा इसका आंसर, केवल एक सत्य है। देखिए इस तरह का भारत के द्वारा ऐसी पहली पाइपलाइन बिहार में स्थित मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच बिछाई गई थी, और ये ऐसे तो दूसरा है, लेकिन बांग्लादेश के साथ पहला क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मिलेट्स, जिसे सीरी अन भी बोलते हैं, ज्वार बाजरा ये सब, सम्मेलन का आयोजन 18 से 19 मार्च 2023 को कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर, नई दिल्ली में। और वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया यूएन द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रित्जर पुरस्कार 2023 किन्हें प्रदान करने की घोषणा मार्च 2023 में किया गया है? तो यह ब्रिटेन के आर्किटेक्चर हैं, सर डेविड एलन चिपरफील्ड, इन्हें प्रदान करने की घोषणा किया गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में। और ये प्रोफेसर लुइस ए कैफरेल्ली, इन्हें गणित का एबल पुरस्कार दिया जाएगा वर्ष 2023 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित महिलाओं की 13वीं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पे भारत है, 4 स्वर्ण पदक के साथ 4 ही गोल्ड मेडल जीता है भारत ने।
चीन दूसरे स्थान पे, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चीन 7 मेडल जीता है, जिसमें 3 स्वर्ण है, इसलिए चीन 7 मेडल जीतने के बाद भी दूसरे स्थान पे है। रूस तीसरे और इटली चौथे स्थान पे है। भारत प्रथम स्थान पे है और 4 गोल्ड जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो सबसे प्रदूषित शहर है जो लाहौर है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। दूसरे स्थान पे होतान जो चीन में शहर है। तीसरे स्थान पर भिवाड़ी है जो राजस्थान में है, भारत में। और चौथे स्थान पे है जो दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है दिल्ली। देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में 131 देशों में भारत का स्थान 8वां है, 8वें देश पे है। राजधानी में सबसे दूसरी प्रदूषित शहर दिल्ली है, जो दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली हो जाता है, और ऐसे चौथे स्थान पे आता है। और पहले स्थान पे सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म जो 1507 मीटर लंबा है, जिसका नाम है सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, इसका नाम है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह कहाँ स्थित है? ये जो रेलवे स्टेशन है जो कर्नाटक में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। इससे पहले दूसरा सबसे लंबी रेलवे स्टेशन है जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और अब ये हो गया कर्नाटक में सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सानिया मिर्जा ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेने की घोषणा की। यह क्या खेलती हैं? सानिया मिर्जा हैं जो टेनिस खेलती हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। इन्होंने कुल 43 खिताब इन्होंने जीती हैं अब तक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युद्धाभ्यास सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है जो देखते हैं। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच होता है, सही है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच होता है, भी सही है। कोनकन भारत और यूएई नहीं, भारत और यूके के बीच होता है, यही गलत है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, भी सही है। अगला प्रश्न है, 8वें रायसीना डायलॉग का आयोजन 4 से 8 मार्च तक नई दिल्ली में हुआ। इसके मुख्य अतिथि जॉर्जिया मेलोनी थी। जॉर्जिया मेलोनी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जॉर्जिया मेलोनी है जो इटली के हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर, और यही हैं इटली के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, 6ठे एशिया फिल्म अवार्ड्स, एशिया का फुल फॉर्म हो गया हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? RRR को दिया गया, ये हो जाएगा इसका आंसर RRR। द कश्मीर फाल्स, इसे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। और यह है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसे 76वें बाफ्टा अवार्ड दिया गया है, यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए इसके बारे में पहले चर्चा हुआ था, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर फैसले में कहें कि अब राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सलाह पर इनकी नियुक्ति होगी। राष्ट्रपति द्वारा होगा और एक उच्च स्तरीय समिति होगा जो 3 सदस्यीय समिति होगा, 3 सदस्य इसमें शामिल होंगे। समिति में कौन शामिल होंगे? तो लोकसभा के विपक्ष का नेता होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे और भारत के प्रधानमंत्री होंगे। 3 सदस्यीय हो गया, और इसी की सिफारिश पर अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया जाएगा। तो इनमें से सभी डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने बिग कैट्स के संरक्षण के लिए अपने नेतृत्व में IBCA की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? देखिए, IBCA का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और इसमें 7 बिग कैट शामिल है, और 7 में शामिल है प्यूमा शामिल है, जगुआर भी शामिल है, और हिम तेंदुआ भी शामिल है, यानी कि इनमें सभी शामिल है, डी हो जाएगा इसका आंसर। 3 यहाँ पे हो गया, और 4 ठोर है, बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया और तेंदुआ हो गया। 4 ये और 3 ये, 7 ठो शामिल है टोटल, तो डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ उत्सव हाल ही में चर्चा में रहा, इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? स्वच्छोत्सव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। यह महिलाओं के नेतृत्व वाला पहला स्वच्छता अभियान है, बिल्कुल सही है ये। इस अभियान को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE को स्थापित करने की अनुमति किसे प्रदान किया है?
NSE को प्रदान किया है। ये होगा इसका आंसर, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान किया है। और सेबी का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में हो गया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना है जो 12 अप्रैल 1992 को हुआ है और इसका मुख्यालय है जो मुंबई में है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस का आयोजन श्रीनगर से कन्याकुमारी तक किया गया। इसकी दूरी कितनी है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से शुरू होगा और कन्याकुमारी तक पहुंचेगा। ये 3651 किलोमीटर की दूरी है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, 3 मार्च 2023 को क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। बी हो जाएगा इसका आंसर। और इसकी अध्यक्षता कौन की है? तो भारत के विदेश मंत्री करेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर ने किए हैं। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। 2017 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म हो गया कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक के 19वें मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह थाईलैंड में किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, 76वें राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के तहत वर्ष 2023 के संतोष ट्रॉफी किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता। ये हो जाएगा इसका आंसर, मेघालय को हरा कर जीता। और इसका आयोजन है जो सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 55 देशों में भारत का स्थान 42वां है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जबकि प्रथम स्थान पे है जो अमेरिका है। अगला प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा को IFC का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये दर्जा है जो RBI रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। पी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इरेडा का फुल फॉर्म हो गया इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। और IFC को हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया RBI द्वारा। इरेडा की स्थापना 1987 में हुआ था और यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है और इसका कार्यालय है जो नई दिल्ली में है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है ऑस्कर से संबंधित, 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। पहला कथन, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू गीत को दिया गया। बिल्कुल सही है, RRR फिल्म का गाना है ये। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड द एलिफेंट विस्पर्स को मिला। ये भी सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, सिप्री के अनुसार वर्ष 2018 से 22 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, ये सऊदी अरब है। बी हो जाएगा इसका आंसर। जबकि दुनिया का प्रथम देश कौन है सबसे ज़्यादा हथियार आयात करने वाला? प्रथम देश भारत है। हालांकि 11% आयात में कमी हुआ है, फिर भी भारत का स्थान पूरे आयात में 11% है। पूरे आयात का 11% भारत द्वारा आयात किया जाता है और विश्व में प्रथम स्थान भी रखता है भारत। सबसे ज़्यादा हथियार का निर्यात कौन करता है? अमेरिका करता है सबसे ज़्यादा निर्यात। दूसरे स्थान पे रूस है और तीसरे स्थान पे फ्रांस का स्थान आता है। अमेरिका, रूस और फ्रांस। और जबकि आयात में भारत पहले स्थान पर, सऊदी अरब दूसरे स्थान पे और कतर है जो तीसरे स्थान पे आता है। भारत है जो सबसे ज़्यादा हथियार का आयात करता है रूस से, उसके बाद दूसरे स्थान पे फ्रांस से, जबकि अमेरिका है जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है सऊदी अरब को। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू ने जीती। यह किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू है जो भारोत्तोलक हैं। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये लगातार ये वाला अवार्ड दूसरी बार जीते हैं, दूसरे साल और दूसरी बार। बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का 13वां संस्करण का आयोजन 15 से 26 मार्च तक कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और अब तक के सबसे ज़्यादा बार आयोजित करने वाला देश भारत हुआ, 3 बार। तीसरा बार आयोजन हो रहा है, 2006 में हुआ था, 2018 में हुआ था और 2023 में इस बार हो रहा है। तो अगला प्रश्न है, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। पहला कथन, IIT मुंबई को इस रैंकिंग में
भारत में पहला स्थान मिला है। देखिए भारत में इसका स्थान पहला है, जबकि विश्व में 47वां स्थान मिला है। ये हो जाएगा इसका आंसर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका में स्थित है को विश्व में पहला स्थान दिया गया है, भी बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2023 की थीम जल व स्वच्छता संकट को हल करने हेतु परिवर्तन में तेजी लाना है। यह कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना। डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके तहत कोई व्यक्ति हैं जो बिना पूर्व भुगतान के निजी अस्पतालों में जाकर के इलाज करा सकते हैं, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान है, डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत का स्थान 13वां है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया। यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला खिलाड़ी बनी। यह किस खेल से संबंधित है? यानी कि रानी रामपाल हैं जो क्या खेलती हैं? हॉकी खेलती हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। ये हैं रानी रामपाल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 136वां है, बी हो जाएगा इसका आंसर। पिछले साल भी 136वां स्थान था, इस साल भी 136वां है। 146 देशों में यह स्थान है, इस बार 146 देशों में। यह रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है हर बार। इसमें प्रथम स्थान पे फिनलैंड है, जो लगातार पिछले 6 साल से प्रथम स्थान फिनलैंड का ही मिल रहा है। और रिपोर्ट में भारत है जो अपने पड़ोसी देशों में सबसे ख़राब स्थिति में है, यानी कि चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका भारत से अच्छा स्थिति में है, ज़्यादा खुश है। कैसे रिपोर्ट जारी करता है जो समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान है जो दिवालिया होने के कगार पे है, श्रीलंका है वहाँ आर्थिक मंदी आ चुका है, फिर भी भारत से ज़्यादा खुशहाल है। किस तरह से जारी रिपोर्ट करता है यही जाने, तो बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, किस तमिल लेखक को उनकी पुस्तक सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? ये शिव शंकरी को चुना गया है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर शिव शंकरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा में जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? तो गंधमर्दन हिल रेंज को किया गया, सी हो जाएगा इसका आंसर। और इसे घोषित करते हैं उड़ीसा में 3 जैव विविधता विरासत स्थल हो गया, 3 मंसूर गार्ज एक हो गया और महेंद्रगिरी पहाड़ी दूसरा हो गया, और यह गंधमर्दन हिल रेंज है जो उड़ीसा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल हो गया, जबकि यह भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल हो गया। भारत में 37 हो गया, ये भी ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। इसे ब्रिटेन स्थित स्टार्टअप पॉलीमटेरिया द्वारा विकसित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटेन स्थित स्टार्टअप पॉलीमटेरिया द्वारा ही इसे विकसित किया गया है। यह तकनीक है जो प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल बनाने में सक्षम है, यानी कि प्लास्टिक को मतलब कि पूरा तरह से क्षय कर देता है, कुछ भी अवशेष नहीं बचने देता है, धीरे धीरे क्षय करता है। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से आलिया मीर को सम्मानित किया गया। आलिया मीर है जो कश्मीर का ही है। उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। विनय कुमार सक्सेना है जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किन्हें चुना गया? तो ये शक्तिकांत दास को चुना गया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को चुना गया, डी हो जाएगा इसका आंसर। और यह पुरस्कार पाने वाला ये भारत के दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति कौन है? पहले गवर्नर कौन है? रघुराम राजन पहले गवर्नर हैं, इन्हें 2015 में यह सम्मान दिया गया था, और ये दूसरे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। अरावली पर्वत श्रृंखला है जो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है पूछ रहा है। यह 4 राज्यों से होकर गुजरती है। 4 राज्यों में कौन कौन है? तो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है, यानी कि राजस्थान है, गुजरात, हरियाणा और नई दिल्ली से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, मध्य प्रदेश। इस परियोजना के तहत है जो अरावली श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर जोन में
को हरियाली किया जाएगा, मतलब कि पेड़ पौधा लगाया जाएगा, तालाब वालाब खुदवाया जाएगा इस परियोजना के तहत। और ये परियोजना है जो अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित होकर के बनाया गया है ये। तो बी हो जाएगा यहाँ पे, मध्य प्रदेश नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, लक्ष्य कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा, यह क्या है? यह कार्यक्रम है जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य लाभ से संबंधित है। सी हो जाएगा इसका आंसर, मातृ और शिशु लाभ से। इसका फुल फॉर्म हो गया लक्ष्य का लेबर रूम एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में वीमेंस प्रीमियर लीग का पहला संस्करण का खिताब किसने जीता? यह है जो मुंबई इंडियंस ने जीता। ये हो जाएगा इसका आंसर, दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर जीता। इसमें 5 टीम शामिल थे, अहमदाबाद भी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी और एक यूपी वॉरियर्स, 5 टीम, जिसमें से मुंबई ने जीता। पहली बार ही इसका आयोजन हुआ था। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और जीतने वालों को 6 करोड़ रुपया दिया गया, यानी मुंबई इंडियंस को 6 करोड़ मिला, दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ मिला पुरस्कार राशि के रूप में। अगला प्रश्न है, नव भारत साक्षर कार्यक्रम, नव भारत साक्षर कार्यक्रम NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, हाल ही में चर्चा में रहा। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसे 5 वर्षों 2022 से 2027 तक के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है, भारत सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके तहत यानी कि इसका लक्ष्य है 15 और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को 5 करोड़ गैर साक्षरों को कवर करना, यानी गैर साक्षरों को इसमें जोड़ेगा और साक्षर बनाएगा इसके तहत। तो ये भी सही है, 1 और 2 दोनों से, ये सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के द्वारा 4 स्वर्ण पदक जीता गया और प्रथम स्थान प्राप्त किया 4 स्वर्ण पदक जीतकर भारत ने, और इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। निम्न में कौन स्वर्ण पदक विजेता नहीं है? लवलीना बोरगोहेन इन्होंने जीती, निकहत जरीन इन्होंने भी स्वर्ण जीती, नीतू घंगास इन्होंने भी स्वर्ण जीती, और एक है स्वीटी बूरा। ये 4 ठो है जो स्वर्ण पदक जीती और प्रथम स्थान प्राप्त भी किया भारत ने। MC मैरी कॉम नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारी कोशिश रहती है कि एक भी गलती ना हो, लेकिन कभी कभी सोर्स या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के कारण गलती हो जाती है, तो इसे कमेंट बॉक्स में गलती को सुधार कर दिया जाता है।